बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग टाइम में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, कल शीरी मज़ारी और फ़याज़ुल हसन चौहान ने तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। शीरी मज़ारी ने बहुत मुख्तसर सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया, जबकि फ़याज़ुल हसन चौहान ने एक बहुत तवील एक चार्ज शीट पेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब और पीटीआई के ख़िलाफ़। उन्होंने बहुत सी बातें जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जो कि हमें पहले मालूम नहीं थी, और जो दो ख़ास बातें उन्होंने की जो बड़ी ख़तरनाक खान साहब के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। एक तो उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि खान साहब जूम मीटिंग्स में लोगों को और हमें फ़ौज के ख़िलाफ़ मोटिवेट करते रहे, ख़ास तौर पे बाजवा के ख़िलाफ़, क्योंकि वो तो अब चले गए हैं। तो लेकिन अभी भी वो फ़ौज के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि वो हमें मोटिवेट करते रहे। दूसरी बात जो उन्होंने की खान साहब के हवाले से कि 9 मई के जो वाक़यात हैं, खान साहब ने बड़ी सख्ती के साथ मना किया था कि उनकी मज़म्मत नहीं करनी 9 मई के वाक़यात की। तो ये दो चीज़ें जो उन्होंने बयान की हैं फ़याज़ुल हसन ने, ये बहुत ख़तरनाक हैं खान साहब के लिए। आने वाले वक्तों में उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकती हैं, क्योंकि इस तरह की जो कन्फेशंस हैं, जो एतराफ़ी बयानात हैं, वो कई सीनियर अहदेदार जो हैं वो भी उनकी तरफ से भी टीवी के ऊपर जो है वो नशर हो रही हैं, और वो ये बता रहे हैं कि हमें किस तरह से खान साहब मीटिंग्स में तरग़ीब देते थे कि अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाएगा तो आपने किस तरफ जाना है, वो किस तरफ हमें जो है वो जाने का कहते रहे हैं। तो ये जो खान साहब के ख़िलाफ़ उन्हीं के लोगों ने जो एक जंग शुरू कर दी है और मैदान में उतर आए हैं, ये आने वाले वक्तों में खान साहब के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती हैं ये चीज़ें, क्योंकि खान साहब का रवैया तो तब्दील होने वाला नज़र नहीं आता। और इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले उन्होंने एक अमेरिकन ख़ातून हैं मैक्सिन मोर, शायद नाम है उनका, उनसे जो उनकी कॉल जो कन्वर्सेशन है वो जो लीक आउट हुई है, जिसमें वो बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं बल्कि कि उनको मदद की दरख्वास्त कर रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से कोई मेरे हक़ में कोई ऐसा बयानिया आना चाहिए, एक ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए जिससे मुझे फ़ायदा हो। और उन्होंने उस ख़ातून को भी ये बात उन्होंने कही है जो काबिल ज़िक्र है यहाँ पर। उन्होंने कहा कि आर्मी जो है वो बड़ा पावरफुल इदारा है यहाँ पे। तो अब ये चीज़ें खान साहब अपने मुंह से अगर कहते हैं कि आर्मी एक पावरफुल इदारा है, एक ताकतवर इदारा है, और उस ताकतवर इदारे के सरबराह से वो कहते हैं जी मैं एक मुलाकात करना चाहता हूँ। अच्छा, मुलाकात तो चलो एक अलग चीज़ है, वो हम नहीं कहते कि आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब से को उनसे मिलना नहीं चाहिए, ज़रूर उनसे मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो मसला है वो एतमाद का फुकदान खान साहब की तरफ से, कि खान साहब उनसे मिलने के बाद अवाम में आके बयानिया क्या बनाते हैं, इस लिहाज से खान साहब जो हैं वो नाकाबिल एतबार हैं किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो एक अहमियत रखता है, पावरफुल इदारा है, चाहे वो अदलिया की तरफ से हो, चाहे और कोई इदारा हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो या आर्मी चीफ़ हो। तो उनको डर सिर्फ इमरान ख़ान के बयानी की वजह से है कि हमसे मिलने के बाद वो अवाम में आके वो क्या झूठ बोलता है, जो सबसे ज़्यादा उनके लिए खौफज़दा होने वाली बात है। तो एक वजह शायद ये भी हो सकती है, बल्कि यकीनन मेरे ख़्याल में यही वजह है कि वरना मिलने में तो किसी से कोई हर्ज नहीं है। अपोजिशन जमातों से पहले भी आर्मी चीफ़ जो है वो मिलते रहे हैं और अपोजिशन अरकान से मिलते रहे हैं। तो लेकिन उनको जो सबसे बड़ा जो खौफ है और जो डर है, और ये एक्सपीरियंस में भी ये बात आई है कि खान साहब जो है वो एक बयानिया जो है वो बड़ी खूबसूरती से बनाते हैं जिसका कोई वजूद नहीं होता। तो एक ये वजह हो सकती है ना मिलने की। और फिर ख़ान साहब को अगर इस अहमियत का अंदाज़ा है कि मेरी फ़ौज जो है पाकिस्तान की आर्मी या आर्मी चीफ़
جس کو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ جی صرف ون مین، ایک آدمی ہے جو سب کچھ جو ہے یہ کر رہا ہے، وہ اتنا پاورفل ہے اگر وہ تم سے نہیں ملنا چاہے گا یا تمہاری اس سے ملاقات نہیں ہوتی تو کیا تم اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ گے، اس طاقتور ادارے کے خلاف؟ تو اس کے خلاف اگر آپ کھڑے ہوں گے تو ایک تو ابھی آپ نے دیکھ لیا جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں، ایک بار تو چلو انہوں نے آپ کو کھلی چھٹی دے دی، آپ نے جو ہے وہ آپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں ہم کتنے بڑے کوئی ترم خان ہے، فن خان ہے، آپ گھس گئے ان کے گھروں میں، جبکہ آپ خود کہتے ہیں جی سیکورٹی موجود نہیں تھی۔ تو سیکورٹی موجود اسی لیے تو نہیں تھی، وہاں پہ سیکورٹی اگر موجود ہوتی، پولیس موجود ہوتی تو وہاں پہ ہنگامہ رائی بھی ہوتی، وہاں پہ کوئی مرا بھی جاتا کوئی تو، اور یہی شاید جو ہے وہ ایک قسم کا ایک پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے لاشوں کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں بعد میں۔ تو اگر انہوں نے وہاں پہ اپنی سیکورٹی ہٹا لی یا وہ پولیس وہاں پہ نہیں تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ پولیس نہیں ہوگی آپ جا کے وہاں پہ توڑ پھوڑ کریں گے اور مارا ماری کریں گے جا کے؟ تو یہ ایک قسم کا آپ نے بہت ہی احمقانہ حرکت کی ہے اور کروائی ہے اپنے کارکنوں سے۔ تو اگر آئندہ بھی اگر آپ ان سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتے ہیں یا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں دوبارہ ان کے اوپر چڑھائی کروں گا، جبکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے چیز، آپ مانتے ہیں اس چیز کو کہ وہ طاقتور ادارہ ہے، تو اگر وہ آپ سے ملنا نہیں چاہتا تو کیا آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کریں گے، ان سے لڑائی کریں گے؟ تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے خان صاحب آپ کے لیے، اور آپ کا جو رویہ ہے وہ ابھی تک تبدیل نہیں ہوا، اور آپ ابھی بھی فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ امریکہ سے اب آپ مدد مانگنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ وہی امریکہ ہے جس سے آپ نے آزادی دلوانی تھی خان صاحب اپنے لوگوں کو، حقیقی آزادی، اور آپ جا کے اب انہی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے حق میں آپ جو ہے وہ بیان دیں۔ تو آنے والا وقت مجھے آپ کے لیے کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ سلامت رکھے، آپ کی زندگی کرے، آپ کو بھی اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عقل دے، سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ تو لیکن آپ کے جو بیانات ہیں اور جو آپ کا رویہ ہے وہ آنے والے وقتوں میں آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کا ویلاگ دیکھنے کا بہت شکریہ، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔